जय गुरु जी, जय माता दी, शुक्राना गुरु जी। शिव शक्ति की लाडली चैनल पर आप सभी का स्वागत है संगत जी। महाशिव पुराण रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड हमारा चल रहा है, जिसके हम 15 अध्याय संपूर्ण पढ़ चुके हैं और इन अध्यायों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और जानने को मिला। तो जो कुछ हमें नहीं पता था, महादेव जी ने किस प्रकार सृष्टि का संचार किया और कैसे अलग अलग अवतारों में ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस सृष्टि को रचा। तो बहुत कुछ ज्ञान है, देखिए डीपली ज्ञान है इस शिव पुराण में। तो सभी लोग इस शिव पुराण से जुड़े रहिएगा और माता के नवरात्रों में उनकी सेवा कीजिएगा और दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा। जिससे जो जिसकी जितनी समर्था हो ना, वो कर सकते हैं। और भक्ति में ये सब चीजें पाठ सिमरन करते ही रहिएगा। तो चलिए 16वां अध्याय स्टार्ट करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक श्राप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान, भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देवीश्य, प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाली ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। उन्हें उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ लोक हितकारी, सृष्टिहर्ता एवं सबक स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट हो गए थे, अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के विपति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, आकाश समात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वह मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्मानीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वह तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवऋषियों ने दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध और आया। वह ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को पूर्व दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्चारण से स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब बातें देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाच से गिरा हुआ महानवमी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला वह निर्जल जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है कि इसके वेदों तो कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतलब वाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके
नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचार तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। वह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति क्रम में ही दक्ष है। अतः मैं इस शाप देनों को उगत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और पुरुष है। इस यज्ञ से बहिष्कृत कर लिया जाए। यह शमशान में निर्वास करने वाला तथा कुल और जन्म से ही निचले देवताओं के साथ ये यज्ञ में भाग ना पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृग आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वह दक्ष को शाप देने के लिए विचार से तुरंत इस प्रकार बोले, नंदीश्वर कहाँ? अरे रे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि, शट दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ फल प्राप्त होता है और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप कैसे दे दिया? सद्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वत्र निर्दोष हैं तथा तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया। ब्राह्मण धाम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका सहारा होगा, उन्हीं इन महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट और महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और सृष्टिवाद विचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षद को इस प्रकार श्राप दे दिया, तब उस श्राप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शीलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी है। वह गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने वाले नंदीश्वर बोले, अरे शट दुबुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अतः तूने शिव के पार्षद को व्यर्थ ही श्राप दिया है। अहंकार ये दक्ष, जिसके चित्तम में दुष्टा भरी है, उन भृगु आदि में भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया। यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ। तुझ मैं जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर आदि वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। मैं ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कहते रहे तथा दूसरी क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्जल भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेगा मार्ग को समान खरीदने वर्ग मार्ग को सामने रखकर शत्रुओं का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे। सदा मन में ही लगे रहें। दुष्ट ज्ञान ग्रहण करने के कारण वह सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण को
ब्रह्मा राक्षस भी होंगे। जो महेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता है। इसका आनंदमयी मुख नष्ट हो जाए, ये आत्मा की भूलकर कभी पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने इस ब्राह्मण को और दक्ष ने महादेव जी श्राप दिया है। तब वहां महान हाहाकार मच गया। शिव तत्वों को जानता है हूँ, इसलिए दक्ष का यह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृग आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदी मेरी बात सुनो। तुम जो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमसे भस्म से यह समझकर मुझे श्राप दे दिया गया। व्यर्थी ब्राह्मण, उनको श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी को शाप छू ही नहीं सकता। अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं करना चाहिए। वेद मंत्राक्षय और सुकत में है, उसके प्रत्येक सूतक में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठ है। अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है। इसलिए तुम रोमवेश उन्हें श्राप ना दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दुष्ट क्यों ना हो, वह कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। इस समय मुझे श्राप नहीं मिला। इस बालक को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। सब महामते, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान को उपदेश करने वाले हैं। आते शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा में हूँ। महा यज्ञ परायण यजमान भी मैं एक दूसरे और यज्ञ से बहिष्कृत भी हूँ। यह कौन तुम कौन और यह कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुम ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दे दिया। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बोध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंभु के इस प्रकार समझने पर नंदीकेश्वर विवेक परायण और क्रोध सहित एवं शांत के हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोमावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मण से गिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त में शिव द्रोह में ही तत्पर था। अब उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजन की निंदा करने लगे। तात नारद इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था, वह अब मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी पराकाष्ठ को पहुंची हुई द बुद्धि का वृतांत सुनो, मैं बता रहा हूँ। चलिए संगत जी, यह अध्याय यही समाप्त होता है।